अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंडस नर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी। मेरा नाम ज़ीशान अहमद है। एसपीएससी पास्ट पेपर जो हम कर रहे हैं एंड तो पार्ट 6 आज करने जा रहे हैं और 2019 के पास्ट पेपर का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नर्स इज़ प्रिपरिंग टू टेक वाइटल साइन इन एन अलर्ट क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ डिहाइड्रेशन secondary to vomiting and diarrhea. What the best method used to assess the client temperature? एक पेशेंट है, उसका आप वाइटल साइन करने जा रहे हैं, वो डिहाइड्रेटेड है, वोमिटिंग और डायरिया भी हो रही है, तो कौन सा मेथड से आप टेम्परेचर असेस करेंगे? तो ऑप्शन में है ओरल, रेक्टल, एक्सेलरी, हीट सेंसिटिव। रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है रेटिना। स्क्लेरा जो वाइटश आँख का वाइटश हिस्सा है ना, सफ़ेद कलर जो नज़र आ रहा होता है, ये स्क्लेरा है। ठीक है। अच्छा, टेंडन कनेक्ट्स, अभी ये पूछ रहा है जो टेंडन होता है ये किसको कनेक्ट करता है? एक होता है लिगामेंट, दूसरा होता है टेंडन। तो टेंडन किसको कनेक्ट करता है? आइए देखते हैं। कार्टिलेज विथ मसल्स, नहीं। बोन विथ मसल्स, जी बिल्कुल। का टेंडन जो है बोन विथ मसल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बोन विथ मसल्स इज कॉल्ड टेंडन। और लिगामेंट अगर स्टेटमेंट में पूछते हैं तो लिगामेंट की डेफिनेशन होगी बोन विथ बोन। ठीक है, बोन अगर बोन से कनेक्ट है तो ये लिगामेंट है। डी ऑप्शन जो है ना, ये लिगामेंट का है। अगर लिगामेंट कनेक्ट पूछते तो फिर हम इसको टिक करते, बोन विथ बोन। अभी पूछा है टेंडन, टेंडन का है राइट आंसर बोन विथ मसल्स। क्लियर? कभी कभार ये लिगामेंट पूछ लेते हैं। The prescription order are 0.125 mg digoxin orally. Tablet containing 0.25 mg is available. How many tablet will you administer? ये MCQs जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने कहा था कि ये इसमें राइट ऑप्शन नहीं दिया गया, इस वजह से सबको जो है ना 2 मार्क्स दी गई थी 2019 वाले ये पेपर में। तो ठीक है, इसका जो है प्रेस्क्राइब किया है 0.25 mg डिजोक्सिन और आपके पास अवेलेबल है 0.25 mg। तो ये 9 टेबलेट बनती है, तो 9 टेबलेट जो है ना ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस वजह से सबको 2 मार्क्स दी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड? नीचे दिए गए कौन सा फ्लूइड है जो इंट्रावेस्कुलर है? वेस्कुलर मीन्स वेजल्स, हमारे ब्लड वेजल्स जो हैं, वेन में, आर्टरी में कौन सा फ्लूइड होता है? लिम्फ नहीं। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड जो है वो प्लूरल स्पेस में होता है। साइनोवाइल फ्लूइड जो है ये बोन में, जॉइंट्स में होता है। प्लाज्मा जो है ना, ये राइट ऑप्शन है इसका। प्लाज्मा जो है ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है। दी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज़ फाउंड इन? HIV वायरस जो होता है इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में होती है? सिलेवा में, CSF में, ब्लड में या सीमेन में? तो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है वायरस की, HIV वायरस की, ये ब्लड में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लड में होती है। अच्छा, ये HIV जो है ये एड्स डिजीज़ काज कराता है और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अच्छा, एंटोनम ऑफ बेरिन, बेरिन का एंटोनम पूछा गया है। सिनोनम मीन्स सेम मीनिंग वाला वर्ड, एंटोनम मीन्स अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो बेरिन का मतलब है बंजर, जैसे ज़मीन बंजर पड़ी हुई होती है ना, इसका मतलब है बेरिन का ये मतलब है। तो आइए देखते हैं इसका अपोजिट क्या बनता है बंजर का। रेडिएंट, बी साइज, फर्टाइल और फुल फर्टाइल, बिल्कुल जरखेज़। ठीक है, फर्टाइल मीन्स जरखेज़, तो बेरन मीन्स बंजर, बंजर का अपोजिट जरखेज़ है। ज़मीन या तो बंजर होती है या फर्टाइल होती है, जरखेज़ होती है। ठीक है। टू बेस्ट कम्युनिकेट
विथ अ क्लाइंट हु इज़ टोटली डीफ द नर्स शुड। बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होगी क्लाइंट के साथ जो सुन नहीं सकता क्लाइंट, उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। स्माइल फ्रिक्वेंटली एंड स्पीक लाउडली। अगर सुन ही नहीं रहा तो आप ज़्यादा बोल के क्या करोगे उसको, लाउडली बोल के। स्माइल ऑफन एंड टॉक रैपिडली, जल्दी में बोल के आप क्या करोगे, वो सुन ही नहीं रहा। अवॉइड आई कांटेक्ट, नहीं। राइट आउट इन्फॉर्मेशन, जी बिल्कुल, आप जो है इन्फॉर्मेशन उसको राइट आउट करके देंगे ना सुनने वाले क्लाइंट को। दी कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल सिटी कौन सा है। टोरंटो, टोरंटो जो है ये कैपिटल है ओंटारियो का। ओंटारियो जो है सूबा है कनाडा का, एक सूबा, जैसे हमारा सिंध सूबा है ना पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का सिंध सूबा, ऐसे ओंटारियो सूबा है कनाडा का। और इस सूबे का जो कैपिटल सिटी है वो टोरंटो है। जैसे कराची कैपिटल सिटी है सिंध का ना, इस तरह टोरंटो ओंटारियो का कैपिटल सिटी है, ये कनाडा में ही है। और ओटावा जो है ये इसका कैपिटल सिटी है कनाडा का, ओटावा, इसका राइट ऑप्शन है ओटावा, ठीक है, कनाडा का कैपिटल सिटी। और मॉन्ट्रियल भी ये सिटी है इसका कनाडा का, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफरर अबाउट हिज इलनेस इज टर्म्ड एज। एक बंदा जो है इलनेस से सफ़र कर रहा है, वो अगर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो वो क्या होगी, साइन होगी, सिम्टम होगी, ऑब्जर्वेशन होगी या डायग्नोसिस होगी। तो इसका जो है जो बंदा खुद बताता है ना मरीज़ आके कि मुझे पेट में दर्द है, वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। और जो हम चेक करते हैं ना, जो हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, टेम्परेचर चेक किया, रेस्पिरेशन देखी, बीपी देखा, वो साइंस होती है, ठीक है, वो साइन में आ जाएगा। लेकिन जो सफ़र कर रहा है बंदा, खुद बता रहा है अपनी इलनेस के बारे में, ये सिम्टम्स होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट पीएच। नीचे दिए गए कौन से सीरम है जिसकी लोवेस्ट पीएच है, पीएच ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम है। और पीएच जब कम होती है तो वो एसिडिक होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पीएच जो है कौन से आर्गन में एसिडिक होती है, ज़्यादा एसिडिक। तो लोवेस्ट पूछे या एसिडिक पूछे तो इसका एक ही आंसर होगा, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं मतलब स्टमक में, उनकी पीएच सबसे कम होती है, 2 पॉइंट समथिंग है पीएच, जो बहुत एसिडिक है। बाकी जो है सलेवा जो है, सलेवा की 6 पॉइंट समथिंग होती है पीएच। हेपाटिक बाइल की भी जो है 7+ होती है। और पेनक्रियाटिक जूसेस की भी 7+ पीएच होती है, वो अल्कलेटिक होती है। लेकिन गैस्ट्रिक जूसेस की जो पीएच होती है ये लोवेस्ट और एसिडिक होती है। मेरा एक पीएच पे जो है वो बना हुआ है, पीएच नॉर्मल रेंज और ABGs, वो 8 से 10 मिनट का वीडियो है, अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है ABGs के नाम से। अच्छा, व्हेन अ क्लाइंट हैज़ लेफ्ट साइडेड वीकनेस, व्हाट पार्ट ऑफ स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट। लेफ्ट साइडेड वीकनेस है पेशेंट को, तो आप अगर स्वेटर पहना रहे हैं तो कौन सी साइड पहले पहनाएंगे, बोथ स्लीव्स, नहीं, लेफ्ट स्लीव्स वीक कौन सी है, लेफ्ट साइडेड वीक है। क्लाइंट चॉइस राइट स्लीव्ड, जो वीक साइड है ना पहले आप वो पहनाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा लेफ़्ट स्लीव्स, ठीक है, लेफ़्ट साइड वीकनेस है ना, तो वो पहले आप पहनाएंगे, फिर उस तरफ करवट दिलवा के फिर राइट स्लीव पहनाएंगे, ठीक है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जुल्फ़कार डैश दिस हाउस लास्ट ईयर, ज़बरदस्त। अच्छा, ये पास्ट की बात कर रहा है, लास्ट ईयर मतलब पास्ट में चला गया, इसमें इसने खुद ही बता दिया। अभी सेल का जो है वो थर्ड फॉर्म देखें, क्योंकि पास्ट की जब बात होती है तो थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, सेल, सेल, सोल्ड, सेलिंग, सोल्ड। इसका राइट आंसर सोल्ड होगा, बहुत इजी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म सेल का सोल्ड है और लास्ट ईयर की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो जुल्फ़कार सोल्ड दिस हाउस लास्ट ईयर।
बेस्ट बेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज़, कौन सा बेस्ट मेथड है जो आप हॉस्पिटल वेस्ट को डिसइंफेक्ट करेंगे, किस मेथड से? तो इसका जो है राइट ऑप्शन होगा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन तो हम स्प्रे वगैरह एनवायरनमेंट को जो है हाइजीन करने के लिए करते हैं, या इंसेक्ट को किल करने के लिए हम जो स्प्रे कर रहे होते हैं, ये मलेरिया वाले अक्सर कर रहे होते हैं, ये फ्यूमिगेशन है। और बर्निंग जो हम डंपिंग करते हैं, ये भी नहीं। हॉस्पिटल वेस्ट जो है इंसिनरेशन, ये जो है ना, इसका राइट आंसर होगा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब वो बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर दे के, और एक मशीन होती है उसमें इन्फेक्शस वेस्ट डाल के उसको बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर में। तो बेस्ट मेथड ये यूज़ होता है डिसइंफेक्शन का, इंसिनरेशन, हॉस्पिटल वेस्ट जो है ना डिस्पोज करने के लिए। दी लास्ट सेंस अ डाइंग क्लाइंट विथ लॉस इज़, एक मरने वाला बंदा सबसे आखिर में कौन सा सेंस उसका जो है ना वो ख़त्म होता है? स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट। तो इसका राइट आंसर है हियरिंग। मरने वाला बंदा सबसे आखिर में वो सुनना बंद कर देता है। बाकी बेहोश होता है, सेमी कॉन्शियस में होता है तो कुछ उसको सुनाई दे रहा होता है, लेकिन सबसे लास्ट में वो सुनना बंद कर देता है, हियरिंग ख़त्म हो जाती है उसकी, सेंस जो है, सेंस ऑफ हियरिंग। 1000 ml of normal saline is to be infused in 8 hours. What should be the rate of flow per minute? एक 1000 ml की ड्रिप आपने 8 घंटे में देनी है, आप क्या जो है ना फ्लो चलाएंगे पर मिनट के हिसाब से? 20 ड्राफ्ट, 30 ड्राफ्ट, 40 ड्राफ्ट या 50 ड्राफ्ट? ये आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर 24 आवर्स में आपने 1000 देनी है तो आपने 11 ड्राफ्ट्स के हिसाब से निकालने, रफली 11 ड्राफ्ट्स। अगर 24 आवर्स में 1000 देना है, अगर आपने 24 आवर्स में 2 ड्रिप्स देनी है 1000 ml की, मतलब 2000 ml अगर देना है तो 11 और 11 22 हो जाएंगे। 22 ड्राफ्ट्स आपने चलाने हैं पर मिनट, तो आपकी 2 ड्रिपें 24 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपने 3 ड्रिप्स देनी है 24 आवर्स में, मतलब जो है आपने 3 ड्रिप चलानी है 24 घंटे में, तो आपने 33 ड्राफ्ट्स रखना है पर मिनट। आपकी 3 ड्रिपें ख़त्म हो जाएंगी 24 घंटे में। एक चलानी है तो 11 ड्राफ्ट्स, 2 चलानी है तो 22 ड्राफ्ट्स, 3 चलानी है तो 33 ड्राफ्ट्स। अगर 4 ड्रिपें देनी है 24 घंटे में तो 44 ड्राफ्ट्स। ठीक है, इस तरह 5 देनी है तो 55। तो अभी आप देखो ये किस फार्मूले में आती है। 8 घंटे में दे रहा है 1000, तो 8 16 24 में 3 हो जाएंगी, तो ये आपके बन जाएंगे 33 ड्राफ्ट्स। अभी ऑप्शन में देखो 33 के आसपास कोई ऑप्शन है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 30 ड्राफ्ट्स। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन आप एक ये ज़हन में रख लो, 24 घंटे में 1000 ml देना है तो जो है ना 11 ड्राफ्ट्स रख लो। अगर 2 ड्रिपें देनी है, मतलब 2000 देना है तो 22 ड्राफ्ट्स पर मिनट रख लो। ऐसे आप कैलकुलेट कर जाएंगे इजीली। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़, हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन का रूट कौन सा है? ओरल नहीं, फीको ओरल, तो हेपेटाइटिस ई और ए का है फीको ओरल। ई और ए का फीको ओरल है, बी का नहीं है। बी, सी और डी का जो है ना वो ब्लड से रिलेटेड है, तो उससे आ जाएगा ये पोटेंशियल आपका। फीको ओरल नहीं होगा तो ओरल भी नहीं होगा, ओरल नहीं होगा तो कंटामिनेटेड वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर भी तो ओरल से ही जाएगा ना। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे पोटेंशियल ई होगा। ठीक है।
वर इज एरिथ्रोपाइटिन वियर इज एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन सिंथेसिस। एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन कहाँ पे सिंथेसिस होता है, बनता है? स्प्लीन में नहीं, लिवर में भी नहीं, थायराइड किडनी में जो होता है, ठीक है। ये एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन किडनी में सिंथेसिस होता है, फिर किडनी रिलीज़ करती है, ये बोन मेरो में जाके बोन मेरो को जो है ये स्टिमुलेट करता है कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो। तो इस तरह अगर रीनल फेल्यूर में पेशेंट जाता है तो उसके एरिथ्रोपाइटिन नहीं बनते, रिलीज़ नहीं होते, जिस वजह से एनीमिया में पेशेंट जाता है, बोन मेरो को में से नहीं जाता, फिर प्रोडक्शन नहीं होती। तो घुमा फिरा के ये एमसीक्यूज़ आता रहता है। 2-3 कमीशन में आया है, पिछली कमीशन में पूछा था रेनल फेल्यूर में अगर जो है ना वो कौन से ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसमें एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल ऑप्शन था, तो वही था। तो बात वही है, एक ही है, ठीक है। क्लाइंट टू बी repositioned but is heavy and the nurse is not sure they can move the client alone, the nurse should। एक बंदे को पोजीशन चेंज करनी है क्लाइंट की, पेशेंट की, तो नर्स जो है ना वो सोच रही है कि ये मुझसे मूव अकेली से नहीं होगा क्योंकि हेवी पेशेंट है, तो मैं क्या करूं। ट्राई टू मूव द क्लाइंट एलोन, ट्राई करेगी, कोशिश करे, नहीं। हैव द फैमिली डू इट, फैमिली को बोलेगी आप पोजीशन चेंज कर लो, ये भी नहीं कर सकती। आस्क अनदर नर्स टू हेल्प, गो ऑन टू अनदर टास्क। ये जो है ना दूसरी नर्स से हेल्प लेगी, जो ड्यूटी पे है ना स्टाफ, उससे हेल्प लेगी कि भाई आओ मुझे इस पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी, आओ मिलके हम पोजीशन चेंज करें। वियर इज़ दी टॉम्ब ऑफ मुग़ल एम्पायर जहांगीर। जो मुग़ल एम्पायर जहांगीर है उसका मकबरा कहाँ पे है? मुल्तान में, कराची में, पेशावर में, लाहौर में। तो इसका राइट ऑप्शन है लाहौर में। मुग़ल एम्पायर जहांगीर का जो है मकबरा है वो लाहौर में है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई इज़। हेपेटाइटिस ई का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर बॉर्न, ब्लड बॉर्न, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और डी है ना, उसका ब्लड बॉर्न हो जाएगा। जैसे वहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ था ना, यहाँ पे ब्लड बॉर्न दिया हुआ है, तो ब्लड बॉर्न भी सही है, पोटेंशियल भी सही ऑप्शन है बी, सी और डी का। अगर हेपेटाइटिस ए और ई का पूछते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ए और ई का सेम है, वो वाटर बॉर्न है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई और ए वाटर बॉर्न भी ठीक है। अगर फीको ओरल रूट पूछते हैं वो भी ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है। वाटर बॉर्न भी, वाटर भी तो फीको ओरल रूट से ही जाएगा ना। तो हेपेटाइटिस ई और ए वाटर बॉर्न या फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ब्लड बॉर्न है, ठीक है। ट्रांसप्लेसेंटा में ब्लड बॉर्न में आ जाते हैं, ये ब्लड बॉर्न का अगर पूछते हैं तो ट्रांसप्लेसेंटा भी ऑप्शन होता है, तो आप ये कर सकते हैं। और एयरबॉर्न कोई भी हेपेटाइटिस एयरबॉर्न नहीं होती ट्रांसमिटेड। मेरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे भी वीडियो बना हुआ है, और हेपेटाइटिस के टाइप्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस किस में है, और ये सारी डिटेल मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। ये ज़रूर हेपेटाइटिस वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और किस तरह भी हेपेटाइटिस से एमसीक्यूज आता है आपका कवर हो जाएगा। दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कहाँ पे है? तो ये है हेग में, ठीक है। नीदरलैंड का सिटी है हेग, वहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बीसीजी वैक्सीन, बेसिला कालमेट ग्यूरेन इसका फुल फॉर्म है, इज़ इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्राम। ये हम क्यों जो है इंजेक्ट करते हैं, किस डिजीज़ की इम्यूनिटी पूछ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस। तो देखो टीबी का जो है ना हर कमीशन में सवाल आ रहा है, हेपेटाइटिस का, टीबी का। कहीं पिछली 2015 में पूछा था कि जो है हम स्पुटम फॉर ए बी जो करते हैं ये कितनी बार सैंपल भेजते हैं या करते हैं। और एक में वो पूछा था कि मेंटोस टेस्ट जो स्किन टेस्ट होती है टीबी की, तो ये भी थोड़ा टीबी को देख लीजिएगा। अच्छा, पोलियो के लिए पोलियो वायरस होता है, कालरा के लिए रोटा वायरस वगैरह वैक्सीन होती है,
और स्मॉल पॉक्स के लिए भी जो वो होती है पेंटा उसमें होती है। अच्छा, कार्टिजोन जो हार्मोन है वो क्या है, वो कार्टिजोन स्टीरॉइड है। ठीक है, ये कार्टिजोन स्टीरॉइड है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो ये वो है मैक्रोन्यूट्रेंट है हमारे। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए जो होता है ना, वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। डीएनए और आरएनए ये जो है ना न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए, डीएनए आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। हियरिंग रिसेप्टर सेल आर लोकेटेड इन, जो सुनने के हियरिंग रिसेप्टर जो हैं सेल वो कहाँ पे लोकेटेड है एयर में। ये ओसिसेल्स, आर्गन ऑफ कार्टी, ओवल विंडो, एयर ड्रम, ये आर्गन ऑफ कार्टी में जो है ना लोकेटेड है। हियरिंग रिसेप्टर जितने भी हैं ये आर्गन ऑफ कार्टी में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज फॉर पेन मैनेजमेंट। जब पेन मैनेजमेंट हम करते हैं तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग होती हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है वो नॉन ओपाइड या एसिटामाइनोफेन। ठीक है, नॉन ओपाइड के दो टाइप्स होते हैं। एक जो है ये नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसको हम एनसिड कहते हैं, और दूसरी एसिटामाइनोफेन। अगर यहाँ पे एसिटामाइनोफेन की जगह पे एनसिड ऑप्शन होता या नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ऑप्शन होता या नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक होता तो फिर भी सही ऑप्शन था। ये तीनों ऑप्शन जो है ना फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ होती हैं। नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक या पूछते हैं एनसिड मतलब नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या एसिटामाइनोफेन। एसिटामाइनोफेन ये असल में ये पैरासीटामोल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग है पेन मैनेजमेंट की। और सेकंड लाइन ड्रग जो होती है पेन मैनेजमेंट की वो होती है ओपाइड एनाल्जेसिक। ओपाइड एनाल्जेसिक कौन सी है? मॉर्फिन, कोडीन, ये जो होती है ना, ये मॉर्फिन, कोडीन, कीटामिन, ये सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं पेन मैनेजमेंट की। और कीटामिन जो है ये एनेस्थेसिया में भी यूज़ करते हैं। और जो है ये क्रॉनिक पेन, एक्यूट पेन या सीवियर पेन की कंडीशन में देते हैं मॉर्फिन। अगर यहाँ पे पूछता कि एक्यूट एंड माइल्ड पेन में कौन सी हम एनाल्जेसिक देते हैं तो एसिटामाइनोफेन या नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक या एनसिड ऑप्शन ठीक रहता माइल्ड एंड मॉडरेट में। लेकिन सीवियर पूछता है या एक्यूट पूछता है या क्रॉनिक पेन पूछता है या सेकंड लाइन ड्रग पूछता है पेन मैनेजमेंट की, वो आ जाएगी ओपाइड एनाल्जेसिक जिसमें मॉर्फिन और कोडीन, कीटामिन ये सब आ जाते हैं। और क्लोनाइडिन जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। आज हमारा 2019 का पास्ट पेपर कंप्लीट हो गया। 2015 के भी 3-4 पार्ट्स हो गए हैं, अभी 1-2 पार्ट्स उसके भी रहते हैं। 2017 का भी एक पार्ट्स हो गया है। अभी इंशाल्लाह मैं जो है ये कंप्लीट करूँगा। और 2020 का पास्ट पेपर भी जो है मैंने सॉल्व कर दिया है, उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। कल तक वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। उम्मीद है हेल्प हुई होगी और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।